भगवान की वाणी केवट के कान में पड़ गई। जैसे सतयुग में भगवान की वाणी मनु और शत्रुपा के कान में पड़ गई तो हिष्ट पुष्ट तनु भय सुभाई मन वह भवन ते आई, प्रभाव दिखा दी। ऐसे केवट के कान में जब पड़ी तो केवट के जन्मों जन्म की बात केवट को रील बन करके सामने आने लगी। केवट ने कहा अगर मेरे प्रभु होंगे तो मेरी ही नाव पर बैठेंगे और मैं कहीं जाने वाला अब नहीं हूं। केवट विचार कर रहा है एक समय की बात थी कि मैं उस समय कछुआ के रूप में था और कछुआ के रूप में मेरा मन बना कि मैं भगवान के चरणों को प्रणाम कर लूं। तो भगवान के चरणों को प्रणाम करने के लिए मैं भगवान के चरण के पास चला गया, लेकिन उस समय मैं चरण उनका पा न सका। अरे क्षीर सिंधु माता छपके का कि एक समय क्षीर सागर में मैं कछुआ बना था और कछुआ नीचे मैं खड़ा था। मेरे मन में हुआ कि क्षीर सागर प्रभु के चरणों को प्रणाम कर लूं। मैं वहां से छलांग लगा और छलांग लगा करके भगवान के चरणों के पास पहुंच गया था। मैं सोचा कि शेष सैया बनी हुई है उसी पर भगवान लेटे हैं, शेष जी के ऊपर चढ़ करके मैं चरण के पास चला जाऊं। अरे चढ़ी पन्नगा परियंक सुभावा चरणों के पास में पहुंच गया। बस अब चरण लेने ही वाला था और तब तक शेष जी की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अरे तब लग से सदियों पुकारी जाएगी रात सिंधु मझारी
करके समुद्र में गिर गए। 3 बार मैंने प्रयास किया और तीनों बार शेष जी हमको फूंक मार करके गिरा दिए। तब माता जी से नहीं रहा गया। लखी बोली कमला सुनो दीनन के नाथ, होत महा अन्याय अब कस दीनन के साथ। आपके भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है प्रभु, क्या बात है? कहा कैसा अन्याय? कहा एक भक्त आपके चरणों में आना चाहता था, लौटा दिया गया। कहा किसने लौटाया? कहा कि शेष जी ने लौटा दिया। कहा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता। अरे भूलूं जो मोर पंथ निखारा, देवी की मेरे भक्त मेरे सामने आने के लिए मन बनाए। एक कदम अगर मेरे भक्त मेरी तरफ कर दें तो 1000 कदम दौड़ करके मैं अपने भक्तों को उठा लेता हूँ। आप कह रहे हो लौटा दिया गया, कौन है ऐसा? कहा कछुआ को। अभी भीतर से एक कछुआ आया आपके चरणों को प्रणाम करने और शेष जी फूंक मार करके गिरा दिए। 1 बार नहीं 3 बार लौटा दिए। भगवान मुस्कुराए। कहा अभी उस कछुए का भाग्य जो है वो निर्बल है, प्रबल जब होगा तब मेरे चरण को पा जाएगा। एक नहीं मेरे दोनों चरण का अधिकारी बनेगा। कहा कब? कहा त्रेता में अवतरब हम हरन भूमि भवभार, और कौशल्या के गोदगत रघुवर वंश उदार। तब कच्छप के वट बनी है, चरण को धोएगा। आज केवल विचार कर रहा है, केवल विचार कर रहा है कि अस विचार मन में हट ठाना, नहीं आ रहा है। गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं कि मागी नावन के वटयाना, मागी नावन के वटयाना, मागी नावन के वटयाना, मागी नावन के वटयाना, मागी नावन के वटयाना। कहे तुम्हारे परम में जाना, कहे तुम्हारे परम में जाना, कहे तुम्हारे परम में जाना। केवट मांग रहा है, भगवान मांग रहे हैं, केवट वहीं से अपना मन बनाया है, मैं आने वाला अब नहीं हूँ। मागी नाम न केवट आना, अब है तुम्हारे रम में जाना। लक्ष्मण कहे कि भैया ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा कि मरम जा। अरे मैं इतने दिन से आपके साथ हूँ लेकिन मैंने तो आपका मरम नहीं जाना। अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मास दिवस का दिवस भाग जिस समय भगवान का जन्म था, सूर्य आ गया था,
1 महीने का दिन हो गया, मास दिवस का दिवस भा, मर्म न जाना कोय, रथ समेत रथ थाक्यो, निशा कवन विधि होय। आज ये कदना सा केवट कह रहा है कि मैं मर्म जान गया। लक्ष्मण जी तड़प गए, लाल लाल आंखें तड़प करके बोले कि क्या तू मर्म जानता है, बता तू मेरे भैया का कौन सा मर्म जानता है। केवट धीरे से मुस्कुराया, कहा छोटे सरकार आपको पता नहीं। कहा नहीं। कहा तुम्हारे भैया के चरण में जादू बा, अरे जादू बा, अरे जादू बा, ये जादू बा इनके चरण में, जादू बा इनके चरण में, जादू देखा नहीं। केवट बोल रहा मैंने सुना है देखा नहीं। क्या सुना हो? कछुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, माहन तेल काट कटिनाई, माहन तेल काट कटिनाई, माहन तेल काट कटिनाई। मैंने सुना है कि इनके पैर से छू गया पत्थल में और पत्थलवा जो है वो नारी बन गई। और हमारी नैया तो लकड़ी की है, पत्थल की तो है नहीं, पत्थल तो कठोर होता है। अब मेरी नैया तो कमजोर लकड़ी की है। अगर लकड़िया मेरी छू गई, अगर स्त्री बन गई तब मैं क्या करूँगा? तरनी मुनि घरनी होई जाई, सब परिवारों नहीं जाना कुछ और कबारू, कोई और काम मुझे लाता नहीं। और हमारी नैया जब औरत बन जाएगी तब हम क्या करेंगे राम। और एक औरत मेरी घर पर है और दूसरे की घर चली जाएगी तब क्या होगा? एक से तो वैसी परेशानी है, एक से तो वैसे परेशानी है और दूसरी जब चली जाएगी तब। एक सेठ जी थे, उनके पास 2 औरत थी। सेठ जी के पास 2 औरत थी भक्त। तो सेठ जी से कोई पूछता था प्रधान जी कि और सेठ जी कैसे चल रहा है? सेठ जी दोनों हाथ में अरे प्रधान जी पूछो मत, बड़ा आनंद है हो। 2 पत्नियां हैं और कभी सेवा कर रही हैं और बंटवारा कर रही है। दाहिने अंग की सेवा जो है बड़ी वाली करती है, बड़कन्नी, और छोट बाएं तरफ वाली छोटकन्नी करती है। और एक थोड़ा समय बीता तो सेठ जी की बड़ी वाली पत्नी मायके चली गई थी और सेठ जी कहीं हारों में गए थे खेतों देखने, तो फिसल गए तो दाहिना वाला अंग टेढ़ा हो गया। तो जब लकड़ी ऐसे लंगड़े आए तो पत्नी ने कहा छोटी वाली क्या हुआ? कहा थोड़ा सा मालिश वालिश कर दो, ये दवा लगा दो, डॉक्टर दिया ठीक। कहा खबरदार ये मेरी सवत का है, ये वाले अंग से मेरे को मतलब नहीं है, इधर वाले की सेवा करूं इधर छू ले। 15 दिन के बाद लौटी बड़ी वाली तो देखा तो ऐसे टेढ़ा हाथ। जब टेढ़ा देखा तो बोली क्या?
कहा कि वो दवा नहीं लगाई, छोटी वाली छुटकनी थोड़ा सा दवाई उबाई नहीं, ठीक नहीं। कहा अच्छा मेरा वाला टेढ़ा कर दिए और उसका वाला ठीक ठाक है, अभी रुको। निकाली इतनी मोटी लकड़ी की बोमरी और लगी पीटने, पीटते पीटते अरे मत मारो, मेरा ही है, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अरे कहा चुप रहा, जब तक इसको टेढ़ा नहीं कर दो तब तक बोलना। मारते मारते टेढ़ा कर दी, दोनों टेढ़ा। और जब दोनों टेढ़ा हो गया तो दुनिया वालों ने पूछा सेठ जी क्या बात है? कहा हाथ जोड़ करके भैया भूल करके भी दो औरत से रिश्ता मत बनाना, एक ही ठीक है। और वही केवट बोल रहा है अरे एक किया दिन ताया ने कदो रचाई घर गाड़न बताई, दूसरी रचाई घर गाड़न बताई, दूसरी रचाई घर गाड़न बताई। दूसरी रचाई घर गाड़न बताई, दूसरी रचाई घर गाड़न बताई, दूसरी रचाई घर गाड़न बताई, दूसरी रचाई जो प्रभु पारे अवसिया चलो, 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 जो प्रभु पारे अवसिया चलो। हरि मोहि पद पदम पखार कहो, मोहि पद पदम पखार कहो, मोहि पद पदम पखार अब इसके सामने ज्यादा समय बिताने की कोई जरूरत नहीं, चलिए दूसरे घाट पर हम लोग उधर से उतरेंगे। केवट बोला बिल्कुल सही सरकार, आप चले जाइए दूसरे घाट पर, मैं बता दूं आपको घाट। अरे यही घाट से थोड़ी दूर है, हमारे घटवा से थोड़ी दूर पर एक घाट और है। कहा कितनी दूर पर है? कहा वो नहीं बताऊंगा, थोड़ा दूर है। एक घाट है कमर भर जल है, चले जाओ। अब सोच रहा है कि कमर भर जल है तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तीन के तीनों पानी की जीवकिया है। एक तो पानी का बसिंदा है, एक तो सागर का रहनिया है। ये जो सांवला सांवला है अपने मन में सोचे ये तो सागर का बसिंदा है, भगवान श्री हरि सागर में रहते हैं। और कहा ये जो छोटे सरकार है ना ये सनकवैया है, पानी ये पानी में रहने वाला है। और ये जो ये वाली है ना ये तो पानी से जन्मो ही इनका हुआ है, यानी लक्ष्मी जी, और भेष बदल करके आ गई। लेकिन भगवान जब ये बता दिया कि उस घाट पर कमर भर जल है तो भगवान विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? जहां जहां कमर भर जल होता है वहां स्त्रियां नहीं जाती हैं, ये मर्यादा है। अरे कट प्रमाण जहां लगे जल होई, लोक मर्यादा प्रभु ना त्यागी,
चाहते क्या हो? लक्ष्मण थोड़ा सा गर्म हो रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं बिल्कुल 1 मिनट अब नहीं रुकूंगा, अब ये हम लोगों को पार उतारने वाला नहीं है। लेकिन भगवान तो उसके कर्म को देख रहे हैं, वो कर्म योगी है। कर्म योगी के सामने से भगवान कभी हटने वाले नहीं है। इसलिए कर्म प्रताप तुरंग नचावे, कर्म से छत्रपति नर होई, कर्म घटे लंकापति रामन, सोने की लंक छन एक में खोई, हे रे गुमान करे क्यों मूर्ख, कर्म करे सो करे नहीं, वर कुछ वर्षिक कर्म की पूजा। तो वो अपनी पूजा में लगा था, और जिसने अपनी पूजा कर्म को पूजा बना लिया जिसने, उसके सामने परमात्मा खड़ा रहता है। लाख प्रयास करने के बाद भी परमात्मा हटने वाला नहीं है। शिवरी कहीं नहीं गई, गुरु ने बता दिया बेटिया ये कर्म करो, बस वही कर्म शुरू कर दी करना। उसकी झोपड़ी में आकर के भगवान ने दर्शन दे दिया। बोले श्री मैया की। आज केवट जो है, केवट मुस्कुरा रहा है और लक्ष्मण को क्रोध आ रहा है। कहा भैया इससे पूछिए चाहता क्या है? भगवान धीरे से बोले केवट भैया चाहते क्या हो? कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई जहाँ, मोहि राम राव आन दशरथ सपत सब साची कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, नाव उतराई जहाँ। हमको उतराई नहीं चाहिए, ये छोटे सरकार हमको कोई उतराई नहीं चाहिए। कहा भैया हमको गरीब समझ रहा है, करा हमको उतराई नहीं चाहिए, ये भी जान रहा है हम भिखारी बन गए हैं। कहा देखो इसका लहजा देखो क्या कह रहा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहिए। हमको उतराई नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपका चरण धोऊंगा। और शपथ के साथ मोहि राम, जैसे राम कहा वैसे लाल हो गए छोटे सरकार लक्ष्मण जी। कहा भैया आपका नाम एक कमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासी बड़े सम्मान और विशेषण के साथ लेते हैं। एक अदना सा केवट जो है आपको केवल राम कह दिया, मैं इसका गला काट दूंगा। मैं एक ही तीर से इसको बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। कहा केवट का अभी तो तुम्हारे भैया का नाम लिया, अब तुम्हारे बाप का नाम लिया, मोहि राम राउर आन दशरथ। अब बोलो क्या करोगे? कहा भैया चाहे जमन करवाओ नहीं केवट महाराज तो के सीते सीते राम कह दे। तो अरे पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, नाव उतराई जहाँ, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। और बरु तीर मारई लखन पर जो लगन पायत खारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। इतना कह करके केवट की आंखों में आंसू आ गया। केवट सोच रहा है एक बार मेरे प्रभु मुस्कुरा देते तो मैं इनको पार कर देता। वो तो केवल नाटक कर रहा है, अपने प्रभु को हंसाने का काम कर रहा है। जब से ये अयोध्या से निकले तब से मेरे प्रभु के चेहरे पर मुस्कान आई। और मैं गोराज के यहाँ गया था तो वहां देखा कि एक साथरी पर जो है, एक साथरी पर जो है सोए हुए थे। तो आज इनको कैसे मैं ऐसे देख सकता हूँ? आज एक बार अगर मुस्कुरा देते तो काम बन जाता। आज एक बार केवल ये मुस्कुरा देते तो मेरा सब काम हो जाता। और भगवान मुस्कुरा ही दिए। भगवान जो है वो मुस्कुराने के मूड में है अब। और केवट कह रहा है कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ आता भी नहीं है। अरे पातवहरी सहरी अरे सकल सुतवारी
क्रियाकलाप में कोई कुछ इधर उधर हो जाए तो हमको क्षमा करना। बस केवट का मन भीतर से बना है। एक बार मेरे प्रभु मुस्कुरा दे, मैं तुरंत पार कर दूंगा। और भगवान ने शायद उसके मन की बात समझ ली। अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले केवट अपने कलेजे को थाम लिया। बस मेरा काम हो गया। मैंने अपने परमात्मा को हंसा दिया। अपने दिल से बोला कि मेरा काम सारा हो गया। अब मेरे परमात्मा जो कहेंगे सो कर दूंगा। अब तो मैं जो कहूंगा वही मेरे परमात्मा करेंगे। अब मेरे परमात्मा के सिवाय किसी के हो ही नहीं सकते, कोई और हो ही नहीं सकते। भगवान ने कहा कि जल्दी करो। अरे बेबेयानी जल पान पका केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भरी लिया, पानी कठौता भरी लिया, पानी कठौता भरी लिया। गया घर, अपने घर गया और घर से गया एक कठौता लिया बड़ा सा और कठौता में पानी लिया। अरे गंगा का किनारा था, पानी तो बहुत था ना, लेकिन केवट जान रहा था ये गंगा है। ये गंगा कहां से निकली है? प्रभु पग से गंगा प्रगटानी, अद्भुता समता को जी जाने। ये गंगा जी जो निकली है भगवान के चरणवा से निकली है। और ये चरणवा कहीं पाने के बाद उसी चली न जाए, कहीं अगर अपने मायके चली गई तब मैं क्या करूंगा। इसलिए गया अपने घर से कठौता लिया, पानी लिया। कठौता क्यों लिया? सोच रहा है टेस्ट करूंगा। अगर कठौतिया ले लिया, कठौती बदलेगी तो लड़की होगी, यानी औरत होगी। और कठौता बदलेगा तो लड़का होगा, यानी पुरुष होगा। और जब कठौता बदल भी जाएगा, एक नाव और बनवाऊंगा, उसी पर उसको चढ़ा दूंगा, 10 रुपया और बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी। इसलिए कठौती नहीं कठौता। कठौता में ज्यादा जल आएगा और अपने सारी बस्ती को भगवान का जल पिला करके वैकुंठ भेज दूंगा। सोच करके कठौता ले आया और भगवान का चरण धोया। अरे अतियानंद उमदी अनुराग, अतियानंद कमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर में नहीं प्राप्त कर पाते मेरे भक्तों, आज वही भगवान का पावन श्री चरण, जिस चरण की व्याख्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादित गाथा गाने वाले परम पूज्यपाद गोस्वामी जी अपनी कलम से नहीं लिख पाए, उस भगवान के चरण को अपने हाथ में लिया। अरे पदराजी व वरनी ना जाए, पदराजी चरण घोरा घंटों अतियानंद उमदी राजा, अतियानंद
खड़ा करा दिया है, ये देखो केवट पार करेगा। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं एक पैर से खड़ा हूं, मुझे मेरा पैर दुख रहा है। अच्छा, आपका पैर दुख रहा है? छोटे से बालक ध्रुव को आपने एक पैर पर खड़ा करा दिया, जो है 6 महीने तक आप नहीं दुखा। महाराज भगीरथ 5,500 वर्ष तक बर्फ में पैर कितनी देर टिकेगा? बर्फ में अगर बर्फ पर आपको खड़ा कर दिया जाए तो रुक पाएंगे आप? कहा हिमालय की गंगोत्री में आपने 5,500 वर्ष तक उस भक्त को एक पैर से खड़ा करवा दिया, तब जाके दर्शन दिया। ये जो है तब नहीं उसका दुख आप पाए। अब आज 1 घंटा भी नहीं हुआ आपका पैर दुख रहा। कहा हे केवट भैया, तेरी तरह अगर कोई भक्त मिलेगा ना, 1 सेकंड नहीं खड़ा करवाऊंगा, अब नहीं खड़ा करवाऊंगा। अब कहो तो कान पकड़ लो। कहा अब ठीक है, तो चलो दूसरा वाला डाला। तो दूसरा जैसे ही भगवान ने डाला तो भगवान तो केवट ने कहा इतने बढ़िया से धोया था, फिर बालू में मिट्टी लगा दिया, फिर लगा दिया, फिर 1 घंटा था। लक्ष्मण ने कहा भैया पगला गया है। भगवान ने कहा मेरा पूछता हूँ केवट मैं क्या करूं, इस पैर में कहाँ रखूं, मिट्टी लग जाएगी। कहा तो हाँ ऐसे पूछ, ये पैर निकालिए आप हमारे ऊपर पकड़िए। कहा बैलेंस गिर जाऊंगा। कहा मेरे सर को पकड़ लीजिए। भगवान को सर पकड़वा लिया। दुनिया वालों ने पूछा केवट जब भगवान ने तेरे ऊपर कदम पैर रख दिया था तो हाथ से क्यों पकड़वा लिया सर को? कहा कि पैर मैं पकड़ा था, पैर हो सकता है मुझसे छूट सकता था, लेकिन जब भगवान ने मुझे पकड़ लिया है तो जीवन में मैं छूटने वाला नहीं हूं, मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए केवट ने भगवान के चरण को पकड़ा और भगवान से सर को पकड़वा लिया। बोले केवट महाराज की। अरे इस तरह से अपनी नैया में बैठा लिया। मेरी नैया में लक्ष्मण फिर लौट आया, फिर ले गया, फिर बीच में लेकर भौरिया कर दिया।
लक्ष्मण ने कहा भैया मैं पहली बार बोला था ये केवट पार नहीं करेगा। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो केवट भैया? कहा ऊपर देखिए प्रभु बहुत सारे पितर हमारे बैठे हैं, उनको भी पार कर दीजिए। भगवान ने कृपा दृष्टि से पितरों को देखा तो पितर को पार किया और तब जो है केवट भगवान को उस पार ले गया। अरे उतर ठाड़ी भय सुर सरी देता, चार लोग उतर गए, अब पांचवा उतर रहा है। अरे केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच भगवान से बोला सीताराम भगवान की जय हो, अब चल रहा हूं। जब कोई लंबी जयरनी करे नमस्ते करे तब विजय भैया जा मामला गड़बड़ कुछ बाकी। हाँ, अगर कोई कह दे अरे वर्मा जी सीताराम तब समझ लो कुछ रुक जाए। भगवान को याद आ गया, भगवान ने कहा ये इतनी बड़ी लंबी जयरनी कर रहा प्रणामी कर रहा है, इसका मतलब कुछ बाकी है। भगवान सकुच इसलिए भगवान के पास है। लेकिन धन्य है देवी सीता मां बगल में खड़ी थी। अरे प्रिय ही की सिय जान निहारी, 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 प्रिय ही की सिय जान निहारी। अरे मणि मुदरी मना मुदरी सीता जी जान गई कि मेरे पति सब कुछ हो गए। पति के रुख को जान ले, जो पति के रुख को जान ले वो पत्नी है। और यही सिखाए थे सीता जी की जब विदाई हो रही थी तो जनक जी और सुनैना जो है यही बात बताया। जनक ने कहा बिटिया तुम अपने ससुराल जा रही हो, अब मेरी एक बात आज गांठ मार ले। कहा पिताजी क्या बात है? कहा तुम ससुराल जब जा रही हो तो मेरी बात जीवन में कभी मत भूलना। अरे सास ससुर गुरु सेवा करो, 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 सास ससुर गुरु सेवा करो। अरे पति दुख लगिया यशुवन सरनो, पति दुख लगिया यशुवन सरनो, पति दुख लगिया यशुवन सरनो। सास ससुर गुरु सेवा करो, सास की ससुर की गुरु की सेवा करना। किसकी सेवा करना? सास ससुर की। अब आज की माताएं क्या कहती हैं? ये बिटिया ये मोबाइल ले जा। अब अगर तुम्हार सास कुछ कहे और ससुर अगर कुछ बोले तो फट से फोन लगाना, 10 लाख रुपया दी, 10 लाख रुपया दी। तो आज तो माताएं कुछ अलग सिखाती हैं और बहू वहां जब बहू बनती है तो उसका रूप रंग सब बदल जाता है। इसलिए धर्म के अनुसार चलना। एक आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हो, ये सीता माई की कथा सुन रहे हो। इसलिए गुरुजी हमारे कहते थे सीता सती की तरह चलो माई बहन, सीता सती की तरह चलो माई बहन, अरे बनी गई है इज्जत तुम्हारी हो सीताराम से बजाओ, बनी गई है इज्जत तुम्हारी हो सीताराम से बजाओ, बनी गई है इज्जत तुम्हारी हो सीताराम से बजाओ।
साधारण मुद्रिका नहीं थी, और हंसते हंसते दे दिया, प्रभु दे दीजिए उत्तरायण। इसका तात्पर्य जानती है बहनों, अगर पति कभी विषम परिस्थिति में फंसा रहे तब आभूषण की तरफ मत देखिए। अगर पति का चेहरा झुलसा हुआ है तो आप धीरे से पूछो, स्वामी क्या बात है? कहा कि वर्मा जी से 10,000 रुपया लिया था देवी, और उनकी बेटी की शादी परसों में लौटा नहीं पाया, तो कैसे लौटाऊं? तब आप गले की चेन निकाल करके दे दो। मेरे पास तो पैसा नहीं स्वामी, लेकिन ये चेन है मेरे पास, ले जाइए कहीं रख करके लौटा दीजिए। लेकिन आज की बहनें ऐसा नहीं करती। अगर पति कह दे कि कुछ ऐसा कोई आभूषण हो तो दे दो, मैं अपना काम करके तुम्हारा डबल बनवा दूंगा, 2 बनवा दूंगा, तो पत्नी इधर उधर मुंह बिचकाएगी, कहेगी कि जा मम्मी की दी हुई अंगूठी थी, ये भी आपकी आंख में कड़ रही थी, लो तब अंगूठी देगी, हार नहीं देगी, चेन नहीं देगी, सोने वाला नहीं देगी। कौन वाला? जो अंगूठी चांदी वाली है वो निकाल के आपको दे देगी। अगर ऐसी वृत्ति है तो समझो कि ये सात्विक वृत्ति नहीं है, ये आपको गृहस्थ वृत्ति नहीं है। इसलिए सीता जी के इस पावन प्रकरण से आप देखिए, पिए सियहि जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। मणि की मुदरी थी, लेकिन हर्षित मन से कह दिया, अरे कहो कृपाल ले उतराई, कहो कृपाल ले उतराई, कहो कृपाल ले उतराई, कृपाल ले उतराई, कृपाल ले उतराई। अरे केवट चरण कहसी बुलाए, केवट चरण एक ऐसा नियम है कि आप मुझे उत्तराई दे रहे हैं। अरे नाई से न नाई ले तो धोबी न धोवाई, नाई से न नाई ले तो धोबी न धोवाई, नाई से न नाई ले तो धोबी न धोवाई, नाई से न नाई ले तो धोबी न धोवाई, नाई से न नाई ले तो धोबी न धोवाई। अरे ऐसी मर्यादा आप लोक में बिचारी, ऐसी मर्यादा आप लोक में बिचारी, ऐसी मर्यादा आप लोक में बिचारी। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी पार करते हो लोगों को मैं भी पार कर रहा हूँ। मैं छोटी सी सरिता से पार कर रहा हूँ, और फर्क ये है कि आप सागर से पार करते हो। अरे सरिता परम लघु तारू उतारा, मैं जो परम लघु सरिता उतारा, मैं जो परम लघु सरिता उतारा, मैं तो परम लघु सरिता उतारा, मैं तो परम लघु सरिता उतारा। आप तो या पार भव सिंधु पार तारी, आप तो पार भव सिंधु पार तारी, आप तो या पार भव सिंधु पार तारी हो, आप तो या पार भव सिंधु पार तारी हो, आप तो पार भव सिंधु पार तारी हो, आप तो पार भव सिंधु पार तारी हो। जय गुरु उतार दिया, और जिस समय मैं आपके घाट पर आऊं कृपा करके हमको भी उतार देना। अरे मेरे घाट आए प्रभु मैं तो उतार दियो, 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 मेरे घाट आऊं स्वामी को हो उतारी, मेरे घाट आऊं स्वामी को भी उतारी, मेरे घाट आऊं स्वामी को भी उतारी। बुलाए केवट ने कहा कि नाथ आज मैं कह न पावा, अब मिटे दोष दुख तारी लगावा, अब बहुत काल में
मजूरी और आज दीन विधि भल बनी पूरी अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अरे दीने दयाल अनुग्रह तोरे। केवट को सब लोग कह रहे हैं लक्ष्मी स्वरूपा है सीता जी और स्वयं परमात्मा कह रहे हैं बहुत कीन प्रभु लखन सी भगवान भी कह रहे हैं केवट भैया ले लो। लक्ष्मण कह रहे हैं केवट भैया ले लो। सीता जी स्वयं कह रहे हैं केवट भैया ले लो। लेकिन बहुत कीन प्रभु लखन सी नहीं कछु केवट ले तो क्या मिला बिता कीन करुणायतन भक्ति विमल वरदे सिया पर रामचंद्र की जय। इसलिए जब भी आप लोग अखंड पाठ करवाते हैं एक संपुट रखते हैं हमारे कहने से एक संपुट रख लेना भगवान खजाना ना भर दे तो बताना। जब अखंड करवाना तो आज से यही संपुट रखना। अरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे ऐसे भाव से केवल आज अविरल भक्ति पा करके ऐसे प्रभु को छोड़ करके ए मेरे बावरे